हेलो दोस्तों, न्यू वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। दोनों दैत्य लोमड़ी को 3 टुकड़ा कर देते हैं और खड़े होकर पहरा देने लगते हैं। अरे राम राम राम, इन दैत्यों ने तो लोमड़ी को काट डाला। पता नहीं मेरा क्या होगा, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं सेब लेकर जरूर जाऊंगा। अब तो राक्षस जाग चुके हैं और दरवाजा भी बंद है। चलो चलता हूँ। इतना सोचकर कोमल बगीचे के दरवाजे के तरफ बढ़ता है। दोनों दैत्य ने उसको देख लिया, पर वो खड़े रह जाते हैं। उसको देखते हैं पर उसको कुछ नहीं करते हैं और कोमल फटाफट दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। अंदर जाकर तिलस्मी सेब का पौधा ढूंढने लगता है और वो भगवान का धन्यवाद देने लगता है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं बगीचे के अंदर तो आ गया, लेकिन वो सेब का वृक्ष है कहाँ पर? तभी उसकी नजर सामने एक वृक्ष पे पड़ी जिसकी टहनियाँ नीचे तक लटकी हुई थी और मिल गया वो तिलिस्मी सेब, मिल गया। चलो जल्दी से मैं इसे तोड़कर ले चलता हूँ। और कोमल फटाफट एक सेब तोड़ लेता है और लेकर वहां से निकल पड़ता है। और उधर उसका भाई अपने माँ को ख्याल रख रहा होता है। तभी बुढ़िया के मन में खिचड़ी पकता है। मेरे हिसाब से अब तक तो उस लड़के को उन राक्षसों ने खत्म कर दिया होगा। बुढ़िया इतना सोच ही रही थी, तभी कोमल वहाँ पे आ जाता है। ये लीजिए माताजी, मैं उस तिलिस्मी सेब को लेकर आ गया हूँ। क्या? तुम सेब लेकर आ गए? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। इस असंभव कार्य को तुमने पूरा कर दिया। बूढ़ी माँ, आप कोई सपना नहीं देख रही, मैं सच में ही उस सेब को ले आया हूँ। आप जल्दी से इसका उपयोग कीजिए। अरे बाप रे बाप, ये लड़का उन राक्षसों के हाथों से कैसे बच के आ गया? अब मैं क्या करूँ? अब क्या चाल चलूँ मैं? क्या हुआ बूढ़ी माँ, अब किस चिंता में डूब गई हैं? कहीं नहीं पुत्र, तुम सेब तो ले आए हो, लेकिन ये सेब ऐसे कुछ भी कार्य नहीं करेगा जब तक इस सेब में उस नीले पक्षी का एक पंख पीसकर नहीं डाला जाता। तब तक ये सेब व्यर्थ है। तो फिर मैं क्या करूँ बूढ़ी माँ? अब ये नीला पक्षी मुझे कहाँ मिलेगा? वह नीला पक्षी तुम्हें जातक महल में मिलेगा, जो महल अब एक खंडर बन चुका है। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। रुकिए भैया, आप इतनी दूर जा रहे हैं, मुझे आपकी बहुत चिंता लगी रहती है। भाई तुम चिंता ना करो, तुम मेरी इस अंगूठी को अपने पास रख लो। यदि इस अंगूठी का रंग काला पड़ जाए तो तुम समझ लेना कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, मैं मर चुका हूँ। कोमल अपने छोटे भाई से इतना कहकर अपने लक्ष्य की ओर निकल पड़ता है। घर से तो निकल पड़ा हूँ, लेकिन ये तो पता ही नहीं है कि आखिर वो नीला पक्षी मुझे मिलेगा कहाँ। मैं ऐसा करता हूँ, उन बाबा के पास ही चलता हूँ, वो बाबा जरूर मेरी मदद करेंगे। और इतना ही सोचकर कोमल उस बाबा से मिलने के लिए उनके पास चला जाता है। और बाबा के पास जाते ही उस नीले पक्षी के बारे में कोमल बाबा से पूछता है। क्या अब तुम्हें उस नीले पक्षी को लाना है? लेकिन क्यों? क्या उस तिलिस्मी सेब से तुम्हारी माता ठीक नहीं हुई? नहीं साधु बाबा, वैद्य ने बताया है कि उस नीला पक्षी का पंख पीसकर सेब में मिलाकर खाने से ही मेरी माँ स्वस्थ होंगी, अन्यथा केवल अकेला सेब व्यर्थ है। आखिर ये कैसा वैद्य है जो इस बालक को बार बार मौत के मुंह में ढकेल रहा है? बाबा आप क्या सोचने लगे? जल्दी से मुझे उस नीले पक्षी का पता बता दीजिए। बेटा,
उस नीले पक्षी को पकड़ना इतना आसान नहीं। आज तक उसे जो भी पकड़ने के लिए गया वो कभी वापस लौट कर नहीं आया। बाबा, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस नीले पक्षी को लेने के लिए अवश्य जाऊंगा। बस आप मुझे वहां का रास्ता बता दीजिए। पुत्र, वो नीला पक्षी तुम्हें जातक महल में ही मिलेगा, जो महल अब एक खंडर बन चुका है। ध्यान रखना, वो नीला पक्षी तुमसे कुछ भी कहे या तुम्हें बोलने पर विवश करे, फिर भी तुम्हें उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देना है। तुम्हें वहाँ पर ढेर सारी पत्थर की मूर्तियाँ खड़ी हुई मिलेगी। लेकिन बाबा, वो सारी मूर्तियां है किसकी? बेटा, वो मूर्तियाँ उन वीरों की है जो उस नीले पक्षी को पकड़ने या फिर उसका पंख लेने के लिए गए थे और वहीं पर पत्थर बनकर रह गए और फिर कभी वापस लौट कर ना आ सके। तुम याद रखना पुत्र, तुम्हें उस पक्षी की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देना है। ठीक है बाबा, मैं याद रखूंगा। लेकिन बाबा, ये जातक महल है किस दिशा में? बेटा, वो जातक महल तुम्हें इस जंगल को पार करने के बाद मिलेगा। ठीक है बाबा, अब मैं चलता हूँ। फिर कोमल पंछी के तलाश में जातक महल के तरफ निकल पड़ता है। कोमल जाते जाते सारी जंगल पार करके जातक महल के पास पहुंच ही जाता है। मुझे लगता है यही वो जातक महल है। चलो इसके अंदर चलकर देखता हूँ। कोमल तुरंत ही उस महल के अंदर चला जाता है और देखता है चारों तरफ पत्थर ही पत्थर की मूर्तियां खड़ी हुई थी। अरे राम राम राम, यहाँ पर तो कितने सारे लोगों की मूर्तियां खड़ी हुई है। कोमल इतना सोच ही रहा था, तभी कंधे पर आकर नीली पक्षी बैठ जाती है। अच्छा, तो तुम भी आ गए मुझे पकड़ने के लिए? अरे बेवकूफ, जिसे तू अपनी माँ समझकर मुझे पकड़ने के लिए आया है, वो तेरी माँ नहीं। तू कोई मछुआरे का बेटा नहीं है, तू एक राजकुमार है। और जिसके कहने पर तू मुझे पकड़ने के लिए आया है, वो कोई वैद नहीं, वो तेरी सबसे बड़ी दुश्मन है जो तुझे मारना चाहती है। तेरी असली माँ को तो तेरी सौतेली माँ ने एक काल कोठरी में बंद करवा रखा है। क्या मैं एक राजकुमार हूँ और मेरी माँ ये नहीं कोई और है, और वो काल कोठरी में कैद है? ये तुम क्या कह रही हो पक्षी? इतना कहते ही कोमल एक पत्थर की मूर्ति के रूप में बदल जाता है। अरे ये क्या, इस अंगूठी का रंग तो एकदम काला पड़ गया। तो इसका मतलब मेरे भैया इस दुनिया में नहीं रहे। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? अब आपने मेरे भैया को भी मुझसे छीन लिया। बेटा, तुम ज्यादा दुखी ना हो, अभी तुम्हारे भाई को कुछ भी नहीं हुआ होगा। तुम जल्दी से जातक महल में जाकर अपने भाई के प्राण बचा लो, तब तक मैं तुम्हारी माँ की देखभाल करती हूँ। ठीक है बूढ़ी माँ, आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि वो जातक महल किस दिशा में है। बेटा, वह जातक महल तुम्हें उत्तर दिशा में जो जंगल है उसे पार करने के बाद मिलेगा। बूढ़ी दादी की आवाज सुनते ही बीमल भी उस खंडर की तरफ निकल पड़ता है अपने भाई की तलाश में। बीमल चलते चलते वहीं पे पहुंच जाता है जहां पे वो साधु बाबा बैठे हुए थे। रुक जाओ पुत्र, तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा भाई अब जीवित नहीं है। वो एक पत्थर की मूर्त बन चुका है। क्या पत्थर की मूर्ति बन चुका है? लेकिन कैसे बाबा, आप मुझे स्पष्ट रूप से बताइए। फिर साधु बाबा बीमल को सारी बात बताते हैं। पुत्र,
उस पक्षी को सिर्फ वही पकड़ सकता है जो उस पक्षी के किसी भी बात का कोई जवाब ना दे। बाबा, यदि आप इतना सब कुछ जानते हैं तो ये भी बता दीजिए कि मैं अपने भाई को कैसे ठीक कर सकता हूँ। बेटा, तुम ज्यादा हड़बड़ाहट से काम ना लो, धीरज धरो। शांत मन से तुम जो भी करोगे तो वो सफल ही होगा। पुत्र, तुम उस महल के अंदर जाओ और चुपचाप उस पक्षी के आने का इंतजार करना। जैसे ही वो पक्षी आकर तुम्हारे कंधे पर बैठ जाए तो तुम उसकी सारी बातों को चुपचाप सुनना, कोई भी जवाब ना देना। जब वो पक्षी बोलते बोलते थक जाएगा तो उसका रंग नीले से गुलाबी पड़ जाएगा। उसी वक्त तुम्हें उस पक्षी का एक पंख उखाड़ लेना है तो वो पक्षी पूरी तरह तुम्हारे वश में हो जाएगा। फिर तुम उस पंख को अपने भाई के शरीर से स्पर्श कराओगे तो तुम्हारा भाई फिर से ठीक हो जाएगा। फिर तुम बारी बारी से उन सारी मूर्तियों को भी उनकी वास्तविकता उन्हें प्रदान कर सकते हो। ठीक है बाबा, मैं आपकी प्रत्येक बात को ध्यान में रखते हुए ही कार्य करूँगा। अच्छा बाबा, अब आप मुझे जाने की अनुमति दें। बीमल तुरंत ही जातक महल के तरफ निकल पड़ता है। जरूर यही वो महल है जो बाबा ने बताया है। चलो इसके अंदर चलकर देखता हूँ। बीमल चुपचाप जातक महल के अंदर जाता है तो देखता है उस सामने ही उसके भाई पत्थर के मूर्त बने खड़ा हुआ है। भैया, ये क्या हो गया आपको? आप तो एक पत्थर बन चुके हैं। आप तो यहाँ उस नीले पक्षी का पंख लेने के लिए आए थे। आपका ये हाल देखकर मेरा हृदय बैठा जा रहा है। मुझसे बात करो भैया, मुझसे बात करो। अरे वाह, बड़ा भाई तो यहाँ आकर पत्थर बन चुका है। अब छोटा भाई भी यहाँ पहुँचा है। अरे मुझे पकड़कर आखिर तुम क्या करोगे? यदि किसी को बचाना ही है तो जाकर अपनी माँ को बचाओ जो राजमहल की काल कोठरी में कैद है। जिस बुढ़िया के कहने पर तुम मुझे पकड़ने के लिए यहाँ आए हो वो बुढ़िया ही तुम्हारी दुश्मन है। उसने तुम दोनों भाइयों के पैदा होते ही तुम्हें नदी में बहा दिया था और उस मछुआरे ने तुम दोनों भाइयों को नदी से निकालकर अपने घर पे पाला है। तुम्हारी असली माँ कोई और ही है। इसी प्रकार नीला पक्षी उसके पूरे जीवन के बारे में बताता है, लेकिन बीमल बिना कुछ उत्तर दिए चुपचाप खड़ा रहता है। पक्षी बोलते बोलते लगभग थक ही चुका था। अरे तुम कैसे नपुंसक राजकुमार हो? इतना सब कुछ सुनने के पश्चात भी तुम कोई उत्तर क्यों नहीं दे रहे हो? तुमने तो मुझे बुला बुला कर थका डाला। इतना कहते ही उस पक्षी का रंग नीला से गुलाबी हो जाता है। पक्षी का रंग बदला हुआ देखकर एक पंख उसका नोच लेता है। वाह वाह वाह, मैंने तुम्हारे पंख को नोच ही लिया। अब तुम पूरी तरह मेरे वश में हो चुके हो। अब मैं अपने भाई को जीवित कर लूंगा। इतना कहकर अपने भाई के माथे पर स्पर्श करता है पंख को। तभी उसका बड़ा भाई सामान्य रूप में आ जाता है और अपने भाई को अच्छे देख करके गले लग जाते हैं। अरे भाई, तुम तो घर में थे, तुम यहाँ क्यों आ गए? और माँ कहाँ है? भैया, आप जो अंगूठी मुझे देकर आए थे, जब उस अंगूठी का रंग काला पड़ गया तो मैं समझ गया कि मेरा भाई किसी मुसीबत में पड़ चुका है। इसीलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैं आपको ढूंढने के लिए चल पड़ा। फिर उसका छोटा भाई सारी कहानी अपने भाइयों से बताता है। अरे भाई, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, तुम जिसे अपनी माँ बोल रहे हो वो तुम्हारी माँ नहीं है, वो एक मछुआरिन है। उसने सिर्फ तुम्हारा पालन पोषण किया है। तुम्हारी असली माँ तो राजमहल की काल कोठरी में कैद है। विमल, तुम इस पक्षी की बातों का कोई विश्वास ना करो, क्योंकि ये पक्षी हमें अपनी बातों में उलझा रहा है। चलो यहाँ से। हाँ हाँ, मत करो मेरी बात पर विश्वास। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो जाकर अपनी उस मछुआरिन माता से ही पूछ लो, सब कुछ साफ हो जाएगा। विमल,
तुम उधर कहाँ जा रहे हो? भैया जरा आप रुकिए, मैं इन सभी वीरों को भी मुक्त कर देता हूँ। हाँ हाँ जरूर मुक्त कर दो। वैसे भी अब मेरे बातों का जवाब देने से किसी का कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन मेरी इस बात को जरूर याद रखना। राजकुमार, तुम उस बुढ़िया की किसी भी बात का विश्वास ना करना और उसे बंदी बनाकर राजमहल में अपने पिता के सामने ले चलना, और तुम इस पंख को अपनी बीमार माता को स्पर्श करा देना तो वो एकदम ठीक हो जाएगी। चिड़िया की बात सुन के बिमल आगे बढ़ता है, सारी मूर्तियों को पंख से स्पष्ट कर देता है, पर सारी मूर्तियां फिर से वास्तविक रूप में अपने आ जाते हैं। उसके बाद वो पंख लेकर अपने कुटिया में आ जाते हैं लो माँ के पास। पंख को स्पर्श होते ही मछुआरिन माँ पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है। माँ, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ, बोलो पुत्र, तुम क्या कहना चाहते हो? माँ, क्या आपने हम दोनों भाइयों को अपनी कोख से जन्म नहीं दिया? ये तुम क्या कह रहे हो बच्चों? यह सब तुमसे किसने कहा? माँ, आपको हमारी सौगंध है, आप मुझे सच सच बताइए कि आप ही हमारी जन्मदाता हैं। नहीं पुत्रों, मैंने तुम्हें अपनी कोख से जन्म नहीं दिया। तुम दोनों हमें उस नदी में बहते हुए मिले थे। और तभी वहाँ बूढ़ी दादी आती है, कोमल मार गिराते हैं। इस बुढ़िया को बंदी बनाकर राजमहल में लेकर चलो। उसके बाद बुढ़िया को बंदी बनाकर राजमहल में आ जाते हैं। क्या तुम दोनों मेरे पुत्र हो और तुम्हें जन्म देने वाली यशोधरा है? हाँ पिताजी, हम दोनों आपके ही पुत्र हैं, जिनको आपने पिशाचिनी समझकर काल कोठरी में कैद कर रखा है, वही मेरी माता है। फिर बारी बारी से राजा को सारी बात बताते हैं। फिर राजा सुनकर ये सारी बात हैरान ही रह जाता है। क्यों बुढ़िया, ये लोग जो कह रहे हैं वो सत्य है? यदि तूने झूठ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी महाराज, यह सभी लोग सत्य कह रहे हैं। मैंने पैसों के लालच में अंधी होकर इस घटना को अंजाम दिया। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। रानी भाग्यवती, मैंने तुम्हें इतना प्रेम किया और तुमने उस प्रेम के बदले मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया, और रूपकला तुमने भी इस दुष्कर्म में इन दोनों का साथ दिया। महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए, हम ईर्ष्या में जल चुकी थीं। हमें कुछ भी नहीं पता चला कि हमने क्या किया है। क्षमा? और तुम तीनों को? ऐसा तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम तीनों को क्षमा कर दूंगा? तुमने इतने वर्ष तक मेरी पत्नी पुत्र को मुझसे दूर रखा, मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा। सैनिकों, ले जाओ इन तीनों को और फांसी पर चढ़ा दो। और दोनों भाई कारागार में अपनी माँ के पास आ जाते हैं। माँ, देखो, हम आपको लेने के लिए आए हैं। चलो माँ, हमारे साथ चलो। माँ, तुमने मुझे माँ कहा? तुम कौन हो पुत्रों, जो इस अभागन को माँ कहकर पुकार रहे हो? माँ, हम दोनों आपके ही पुत्र हैं। हम दोनों ने आपके ही कोख से जन्म लिया है। कुछ दुष्टों ने हमें आपसे जुदा कर दिया था माँ। फिर सारी कहानी दोनों बेटे ने यशोधरा को सुनाते हैं। उसके बाद उसकी माँ उसको गले लगा लेती है। मेरे बच्चों, तुम्हारे बिना तुम्हारी यह माँ एकदम निर्जीव हो चुकी थी। इस प्रकार उन सबको उनकी किए की सजा मिली। ऐसे ही मनोरंजन कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू, बाय बाय। नीतू अरोरा चैनल पर मिलती हूँ आप लोगों से।